हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जैद आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखने से पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखें। द वे ऑफ राइटिंग कोड इन एनी काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले हमको उसको जानने की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। एक स्ट्रक्चर जो होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम कंटेन वेरियस एलिमेंट means they are very important for writing a C program. Some of elements are optional and some may be used according to the programmer choice. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं नीचे हमारे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। द स्ट्रक्चर ऑफ C language contains various elements which are important for writing a C program। ठीक, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई जिसमें हम आपको कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे द एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, सम एलिमेंट्स आर ऑप्शनल, it is used according to the user choice, it is used according to user choice। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें किसी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं, मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, अभी हम इसके बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पहला हमारा होता है। दूसरा होता है हमारा लिंकिंग सेक्शन। ठीक, लिंकिंग सेक्शन। उसके बाद हम आते हैं अपने डेफिनेशन सेक्शन में। ठीक, डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो होता है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम को राइट करने से पहले लिखे जाते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, वो डायरेक्ट प्रोग्राम पे जंप कर जाते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं होता किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन। ठीक है, देन इसी में हम इसकी बॉडी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसकी मेन की बॉडी होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेन बॉडी। ठीक, इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है कि कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन, अगर कोई यूज़र अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हो गए जो कि हम किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। ये होता है एक स्ट्रक्चर जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं सी लैंग्वेज के। ठीक, जिससे सामने वाला अगर आपको आपके प्रोग्राम को पढ़े तो उसको ये समझ में आए यहाँ किस चीज़ का ये प्रोग्राम है, किसने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से कि जो हमारा है
डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में हम सबसे पहले कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कि प्रोग्राम किसके बारे में है, प्रोग्राम का नाम क्या है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ टू नंबर एंड देन ऐड देम। ठीक है, ऑल द जो डिस्क्रिप्शन ऑफ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमारा किसके बारे में ये प्रोग्राम को लिखा गया है, ये सब जो आते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में आते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, इट इज consist of the description of the program। ठीक, it consists of description of programs name and the creation date, and these are the generally written in the form of comment। मीन ये सब जो लिखे जाते हैं वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स लिखे जाते हैं, ताकि ये कंपाइलर जब कंपाइलर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे उसके बाद उस लाइन को वो ऐसा समझे कि मान लीजिए अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को हम कमेंट आउट कर देते हैं तो उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, दिस इज जनरली written in comment। ओके, कमेंट्स के बारे में भी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है लिंकिंग सेक्शन। ठीक, अब लिंकिंग सेक्शन के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंकिंग सेक्शन जो होता है हमारा वो एक तरीके का सेक्शन होता है जिसमें ऑल द हेडर फाइल्स आर included। ठीक, in this section which contains the different functions from their libraries, a copy of these header files are inserted in code। ठीक है, which contain different functions। ठीक, different function from libraries। ओके, तो ये हमारा होता है लिंकिंग सेक्शन। अब इसके बाद आगे जो हम बात करेंगे वो हमारा होता है डेफिनेशन सेक्शन। ठीक, अब आता है डेफिनेशन सेक्शन। अब डेफिनेशन सेक्शन क्या कहता है हमारा? डेफिनेशन सेक्शन includes preprocessor डायरेक्टरी। ठीक है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी का क्या यूज होता है हमारे सी प्रोग्राम में। ठीक है, कंटेन्स सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हो गया यहाँ पे हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में कभी कभी हमें ऐसे दिखाई देता है कि हैज डिफाइंड int5। ठीक है, allows us to use contains in our code। ठीक है, it represents all the constant value and its value in the code। ठीक है, ये हमारा होता है डेफिनेशन सेक्शन। अब इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं,
सेक्शन। ठीक, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है वो हमारा होता है ये इट इंक्लूड्स द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ऑल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो जो डिफाइन किए जाते हैं वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक, फंक्शन डेफिनेशंस और स्टैटिक वेरिएबल को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो वो भी इसी सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब उसके बाद हमारा जो पांचवा होता है वो होता है हमारी बॉडी, यानी कि मेन फंक्शन जो होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो कि जो कंपाइलर जब कंपाइलेशन स्टार्ट करता है वो सबसे पहले मेन फाइल को ही मेन से स्टार्ट करता है। फॉर एवरी सी प्रोग्राम, ठीक, फॉर एवरी सी प्रोग्राम the execution starts from the main function। ठीक, सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमारा मेन से स्टार्ट होता है और ये काफी इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्रोग्राम। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो होता है वो आता है सब प्रोग्राम्स, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसको हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं, सब प्रोग्राम्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक, it includes all the user defined function, it includes all the user defined functions। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको एकदम ध्यान में रखिए। किसी प्रोग्राम को आप लोग लिखिए तो एक जो सीरियल ऑर्डर का एक मैनर होता है जो प्रोफेशनल एक प्रोग्रामर यूज़ करता है, मैं चाहता हूँ आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अगर एज अ बिगिनर आपकी ये हैबिट होगी तो आगे चल के काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।